मैं डॉक्टर अनुज, इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क। मैं आज बहुत ख़ास जगह पे हूँ और आज हमारे बीच बहुत ख़ास मेहमान हैं। अभिनय प्रशिक्षण शिविर, सहयोगी मीडिया मंत्रा एक्टिंग एकेडमी। आपने पीछे बोर्ड देख रहे होंगे। कुछ शब्द मैं कहना चाहूँगा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कि अभिनय और कला, जब कभी हम लोग पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे तो अभिनय और कला की बात होती थी और मास कम्युनिकेशन के प्रोफेसर्स हम लोगों को बताया करते थे। तो कला का मतलब जो हमें समझाया गया था कि कला अपने अंदर के ब्यूटी को बेहतर और ज़्यादा ब्यूटीफुल करने की बात को कला कहते हैं, और अभिनय का मतलब कि पूरे संसार के ऊपर छा जाने की विधा को कला कहते हैं। तो पूरे संसार में छा जाने की विधा की ट्रेनिंग हुई है, जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है। तो इस प्रशिक्षण से जो हमारे युवा, जो हमारे प्रशिक्षु आए और बहुत सारे पार्टिसिपेंट आए और अपने अपने अभिनय की कला को बिखेरा। स्वाभाविक है कि हम सब लोग जानते हैं कि 1 2 3 तो 1 2 3 ही होता है, 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद की असंख्य गिनतियाँ सब अपने आप में परिपूर्ण होती हैं, क्योंकि अभिनय और कला को मापने का कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन आज मैं उन कुछ छात्रों से बात करना चाहूँगा, छात्राओं से बात करना चाहूँगा कि जो इस क्षेत्र में 1 2 3 जो एक पैरामीटर तय किया गया है उसको हासिल किया है। तो सबसे पहले मैं इनका नाम जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है और आप इस प्रशिक्षण से अपने जीने के लिए, जिंदगी के लिए क्या सीखा है। मेरा नाम संजू कुमारी है। मैं करीम सिटी मासकॉम की छात्रा हूँ। मैं यहाँ पे वर्कशॉप, जैसा कि आप लोग को पता है, शिव सर के द्वारा और हरिमित्तल सर के द्वारा जो किया गया है उनको मैं ज्वाइन की हूँ। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो एक्टिंग है, अभिनय है, वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप इसको करते हैं, इसको समझते हैं, जीते हैं, तो ये ज़िंदगी, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, मेरी ज़िंदगी है मेरी एक्टिंग। और अगर आप लोगों के जैसे अगर सर मिले और गुरु मिले तो फिर भगवान की कभी कमी महसूस नहीं होगी। और यहाँ तक कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि एक्टिंग जो है, ये लाइन जो है लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल जितना लड़की मुकाम हासिल कर रही है, लड़कों से पीछे नहीं है। तो जो चीज़ लड़कों के लिए बनी है वो ऐसा नहीं है लड़कियों के लिए नहीं बनी है, लड़कियाँ भी उसे कर सकती हैं। कुछ लोगों की सोच और मानसिकता ऐसी होती है कि उन्हें घर से भी सपोर्ट नहीं मिलता है कि ये लाइन अच्छी नहीं है, ये करियर में लड़कियों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ के लिए लगन है तो फिर कोई भी रास्ता गलत नहीं होता। अगर आप मेहनत करते हैं तो आज ना कल आपका रंग दिख ही जाता है। वाह, बहुत सुंदर। आपका नाम क्या है? आप? जी, मेरा नाम जयम आनंद है। अच्छा, आपने क्या सीखा? कुछ खास ऐसी बात जो इतने प्रशिक्षण के दौरान आपको बहुत ही जीवन भर वो याद रहेगा। एक बात तो ये चीज़ मुझे याद रहेगी कि सर ने जो कहा कि आपको जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं उसको जिए, जो आप सोचेंगे उस कैरेक्टर के अंदर आप चले जाइए, तब आपका इमोशंस बाहर आएगा पूरी तरह से। तो ये छोटी छोटी बारीकियाँ सर से हमें सीखने को मिली और जो आगे चल के बहुत ही काम आएंगी हमारे। धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। और आप चुलबुली लड़की, जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो चुलबुली लड़की में कैसी लड़की रहती है? रियल वो लड़की कौन सी है, जरा उसको बताएंगे। अपना नाम और मेरा नाम अविष्का है और ये चुलबुली लड़की एक्चुअली बिलोंग करती है एक पंजाबी फैमिली से, और वो बहुत ज़्यादा चुलबुली टाइप से रहती है। और उसको अपने पे ये भी घमंड रहता है कि उसके जैसे सुंदर कोई लड़की नहीं है ना। और उसे एक पति भी मिलता है उसी की तरह, जो कि उसको लगता है कि उसका पति भी ऐसा है कि पूरे चंडीगढ़ तक उसको वैसा कोई पति मिलेगा ही नहीं। तो उसको अपने आप में वो घमंड रहता है कि मेरे जैसी सुंदर लड़की को और कैसा लड़का मिलेगा, ऐसा ही है। नहीं, आप अपना रियल स्वभाव बताइए। वो तो आपने कैरेक्टर दिया, आप अपनी रियल स्वभाव बताइए कि आप कैसा फील करती हैं अपने अंदर, कि आप कैसी हैं। एक्चुअली हम भी बहुत ज़्यादा चुलबुली है, मतलब घर में इतना बात करते हैं कि मतलब मम्मी पापा बोलते तुम चुप रहो और थोड़ा एकदम शांत रहो। उसके हिसाब से आपको कैरेक्टर ठीक मिला। सर, मैं जहाँ तक जानता हूँ शिव सर को, क्योंकि अभिनय के दुनिया में एक मुकाम हासिल किया इन्होंने, एक हस्ती है, और इन जैसे हीरो को तराशने में ऐसे जौहरी ही काम आ सकते हैं, ऐसे जौहरी ही काम कर सकते हैं। तो मैं इनसे ही जानना चाहूँगा, इनके मुख से, कि इन्होंने जितने अपने हीरे तराशे हैं
ये हमारे पूर्वी सिंहभूम के, जमशेदपुर के, झारखंड के और भारतवर्ष के नाम किस हद तक रोशन करेंगे, ये आप अपनी कुछ शब्दों में बताएं। पहला तो जो ये एलिमेंट्स हम लोगों को जो मिला वो अपने आप में ही बहुत ही परिपूर्ण थे। हम लोग सिर्फ टिप्स दिया कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो अनुशासन के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ, अगर किसी भी काम को, दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, सारी चीज़ें मुमकिन है बशर्ते कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, काम करें। तो वो हम लोगों ने यहाँ दिया और वो परफॉर्मेंस में मुझे दिखा। हरि भाई ने जो टिप्स, हम लोग ऐसे कलाकार तो कोई बना नहीं सकता, जन्मजात कलाकार होता है सभी। हम लोग सिर्फ ग्रामर जो हमने अपने ज़िंदगी में मेहनत करके जो सीखा उसको शेयर करने की कोशिश की। और मुझे ऐसा लगता है कि 100% तो नहीं, फिर भी 50% हम शेयर कर पाए। आगे भविष्य में ऐसे लोग जुड़ते रहेंगे तो और भी बेहतर वर्कआउट हो सकता है। धन्यवाद शिव सर। अब मैं हरि सर से बात करना चाहूँगा और इनसे वो पूछना चाहूँगा कि ये अपने छात्रों में कौन सी ऐसी खास कला देखे कि जो उनको लगा कि इस वर्कशॉप में वो सबसे अनूठा था और इनके जीवन काल में वो अभिनय, वो कला कुछ खास रंग लाएगी। तो इनसे जानते हैं। देखिए, मैंने इसके पहले कई वर्कशॉप किए हैं, लेकिन ये वर्कशॉप अपने आप में एक अनूठा था। अनूठा इस अर्थ में कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। महिलाएं और बच्चियां मिलाकर 75% और 25% ही बच्चे थे और मेल पार्टिसिपेंट्स थे। ये ख़ास बात थी। और पार्टिसिपेंट्स में डिफरेंटली एक लगन थी, एक बीज था, टैलेंट का एक बीज था। और टैलेंट का बीज होना बहुत आवश्यक होता है। हम लोग उसको बस बढ़ा सकते हैं, उभार सकते हैं। अगर टैलेंट लेवल 0 है तो 0 से ऊपर तो कुछ भी नहीं जा सकता है, लेकिन 1% भी है तो 1% से 100% तक हम कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश से ज़्यादा उनका अपना जो प्रयास है वो काम आएगा। और ये एक कला है और कला में रियाज जो है बहुत ज़रूरी है। रियाज संगीत में भी, नृत्य में भी और अभिनय में भी। इसको एक बार एक वर्कशॉप करके अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर ये एक आपका पिकनिक के तौर पर आपने किया कुछ दिन तक और वो रह जाता है। अगर आप इसको सचमुच अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो निरंतर इसका अभ्यास, जब भी आपको मौका मिले, किसी वर्कशॉप में या कहीं भी किसी नाटक में काम करने की, शॉर्ट फिल्म में काम करने का, आप कीजिए। उसमें उससे अभ्यास होगा आपका। तो ये अभ्यास जो है, ये रियाज है, किसी भी कला की आत्मा होती है। धन्यवाद सर। अब मैं उन शख्सियत से मिलवाना चाहूँगा कि पूरे जमशेदपुर में ही नहीं, झारखंड में भी संस्कृति की मेरुदंड है और संस्था का नाम तुलसी भवन। तो मैं उनसे दो शब्द जानना चाहूँगा, अपने बच्चों को क्या आशीर्वाद देंगे? हम चाहेंगे कि जो सिखाया गया है, खास करके ये ऐसी टिप्स दिए गए हैं जो कि आपके जीवन में भी काम आएंगे। इसमें कहा गया है कि कम से कम टाइमली आप आए, अनुशासित रहें, टीम वर्क में काम करें। यही खास करके इसमें ज़रूरी था प्रशिक्षण में। और ये हम लोग कुछ हद तक 100% तो नहीं कहा जाए, लेकिन हाँ, कुछ हद तक जो उनके पास संचित ये है उसको हम लोगों ने जगा दिया है और उनमें मोटिवेट कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया है। अब बाकी तो उन पर है कि कैसे इसको ही कर सकते हैं। हमने तराश दिया है, बाकी का काम उन पर है कि रियाज करते रहें, सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं ये कहना चाहूँगा इन सब लोगों से बात करके कि इन लोगों ने जो सीखा है, उनके सीखने की जो ललक रही है, जैसे हमारी बच्ची ने कही कि कला मतलब कि उसमें जीने की कला। जब आप किसी भी करैक्टर में जीने लगते हैं और लगती हैं तो आपको ये लगता है कि मैं वही हूँ, तो एक कला का उत्पन्न होता है, एक कला का निर्माण होता है, एक बेंचमार्क बनता है। तो जितने भी बड़े आर्टिस्ट होते हैं सभी उसी करैक्टर में जीते हैं जिस करैक्टर को वो निभाते रहते हैं। तो आज इस प्रशिक्षण में जहाँ तक हमने देखा कि एक से एक कलाकार अपने प्रशिक्षण के दौरान
या अपने यहाँ पर जो परफॉर्मेंस के दौरान अपने अभिनय को बिखेरा है। और जहाँ शिव हरि सर जैसे प्रशिक्षक हो, जहाँ पर इतने मीडिया मंत्रा एक्टिंग एकेडमी हो, जहाँ पर अभिनय प्रशिक्षण शिविर आयोजन किए जा रहे हों, मतलब आपको एक अनूठा लगेगा कि पूरे झारखंड में एक ऐसा एक R&D बन रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, कि जहां पर झारखंड और झारखंड के बाद भी यहां के आर्टिस्ट जाकर अपने रोशनी को, अपनी कला को और अपनी सक्षमता को बिखेरेंगे। इंडिया टीवी ऑनलाइन हमेशा अपने कलाकारों के साथ, अपने प्रशिक्षकों के साथ आप सबको धन्यवाद देती है। नमस्कार।